आज का हमारा टॉपिक है मानव में पोषण। मानव में पोषण भोजन के रूप में हम जिन जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, शरीर के द्वारा उन जटिल पदार्थों का सरल रूप में उपयोग में लाने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए हमें एक पाचन तंत्र की आवश्यकता होती है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में जटिल पदार्थों का जो पाचन होता है, पाचन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से हम दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। नंबर एक, आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल एक 8 से 10 मीटर लंबी मुख गुहा से एनस मल द्वार तक फैली हुई एक नाल होती है, जिसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर एक, मुख गुहा, माउथ कैविटी, ग्रसनी या ग्रासनली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, छोटी आंत, और 5 है हमारा बड़ी आंत। इंग्लिश में इसको मुख गुहा को माउथ कैविटी, ग्रसनी ग्रासनली यानी कि फेरिंक्स या फिर ऑइसोफेगस, आमाशय स्टोमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन होता है। पहले हम देखते हैं मुख गुहा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मुंह में हमारे जीवा होती है, दांत होती हैं, जो भोजन को चबाने और उसको भोजन को उलट पुलट करने का काम करते हैं। माउथ में हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इंसाइडर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स,
एंड मोलर्स। इन चारों प्रकार के दांतों का अलग अलग काम होता है। इंसाइजर्स हमारे माउथ में 2 पेयर्स यानी कि 4, कैनाइंस 1 पेयर्स, 2 प्रीमोलर्स 2 पेयर्स, 4 और मोलर्स 3 पेयर यानी कि 6 होते हैं। यदि हम इसके दंत फार्मूला की बात करें तो दंत फार्मूला हमारा होता है I 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर्स 2/2 और मोलर्स होता है 3/3 इक्वल टू 8/8 इंटू 2, 16 दूनी 32। यहाँ पर इंसाइजर्स का काम भोजन को उतरना होता है। कैनाइन का काम भोजन को उतरना, कैनाइन का दांत भोजन को चीरना फाड़ना, और प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है भोजन को चबाना पीसना। जीवा हमारे माउथ में जीवा पाई जाती है जो भोजन को उलट पुलट करके उसमें लार को मिलाने का कार्य करती है। भोजन को मिलाने का कार्य करती है। जीवा पे टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, वे स्वाद का भी पता करने में हमारी मदद करती हैं। जीवा में माउथ में हमारे लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार का श्रावण होता है, सेक्रेशन होता है, और ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं यानी कि 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे पाचक एंजाइम का श्रावण होता है, जैसे एमाइलेज, टाइलिन, आदि पाचक एंजाइमों का श्रावण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी या ग्रासनी। ग्रासनली हमारे मुख का पृष्ठभाग ग्रसनी है और अधर भाग नासाग्रसनी यानी कि ग्लोटिस। नासाग्रसनी तथा अधर भाग मुख ग्रसनी कहलाता है। नासाग्रसनी ग्लोटिस के द्वारा श्वास नली में खुलता है। ग्रासनली के द्वार पर पत्ते के समान लटकी हुई कार्टिलेज उपास्थि की बनी हुई संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस के ढकने से भोजन सीधे ग्रास नली में ही जाता है, श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। ग्रसनी में पेशी संकुचन होता है जिससे भोजन खिसक करके सरकते हुए सीधे नीचे आमाशय में चला जाता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर अमाशय। अमाशय स्टोमक। अमाशय जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक रीजन, फल्विक रीजन, तीसरा पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन में बटा होता है। अमाशय में अमाशयी रस, जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का श्रवण करती हैं। इसमें HCl का सेक्रेशन होता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन यह मनुष्य में आहार नाल का सबसे बड़ा भाग संकरा तथा लंबा 6 से 7 मीटर होता है। इसको हम ग्रहणी या शेषात्र तथा क्षुद्रांत में बांट सकते हैं। छोटी आंत में ये अवशोषण की दर, इसमें भोजन का अवशोषण होता है। इसमें रसानुकूल माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत या आहार का सबसे बड़ा भाग होता है जहां पे भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। यहाँ पर उन जटिल पदार्थों का पाचन होता है जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हुआ होता है। यहाँ पर बड़ी आंत में छोटी आंत से आए हुए भोजन को जटिल पदार्थों का पाचन होता है और वहां से अवशोषण होता है। वहां से भोजन, अपचित भोजन या जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको मलद्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आहार नाल के बारे में जाना। आहार नाल के अंतर्गत हमने मुख, ग्रसनी ग्रसिका, छोटी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में जाना। नेक्स्ट पॉइंट में हम चर्चा करेंगे पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां